नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया है और इसके साथ ही रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। जो वैकल्पिक पत्रकारिता इस देश में हो रही थी, अब उसका क्या होगा मुझे नहीं पता। अडानी ग्रुप ने डायरेक्ट 29.18% एनडीटीवी का स्टेक खरीद लिया है। इसके साथ ही कंपनी ने घोषणा की है कि जो रिमेनिंग 26% का जो स्टेक है वो ओपन मार्केट से खरीदेगी। दूसरी बड़ी खबर झारखंड से है। जो कैश कांड में तीनों विधायक जो पकड़े गए थे अभी कोलकाता में हैं, उन्हें 7 दिन की मोहलत मिली है कांग्रेस अनुशासन समिति की ओर से। इन 7 दिनों में उन्हें अपनी सफाई देनी है और इसी के आधार पर झारखंड कांग्रेस फैसला करेगी कि उन विधायकों को पार्टी में शामिल करना है या फिर वो पार्टी से बाहर होंगे। लेकिन इन सब से इतर एक जो आज सबसे बड़ी खबर वो है अमित अग्रवाल से जुड़ी हुई। अमित अग्रवाल वही शख्स हैं जिनकी शिकायत पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को बंगाल पुलिस ने पकड़ा था और कल ही हमने अपने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि अमित अग्रवाल को समन भेजा जा सकता है ईडी की तरफ से, और आज वो समन आ गया। ये अमित अग्रवाल बड़े इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं अगर झारखंड की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से बात करें तो। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक टेरर फंडिंग का मामला आया था और नीरज अग्रवाल नामक एक शख्स थे। सरयू राय जो हैं निर्दलीय विधायक, उनका आरोप है कि नीरज अग्रवाल को हेमंत सोरेन से पहले वाली सरकार ने 3 जिलों के प्रशासन ने उन्हें बॉडीगार्ड मुहैया कराया था और उसी टेरर फंडिंग में पहली बार अमित अग्रवाल का भी नाम आया था। इसके बाद सरकार बदली, लेकिन अमित अग्रवाल का रसूख बढ़ता गया। ये आरोप है कि अमित अग्रवाल के कॉन्टैक्ट्स झारखंड के टॉप ब्यूरोक्रेसी और यहाँ की सरकार से भी हैं। अब सरकार में वो डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करते थे ये मुझसे मत पूछिए, अभी सेंसिटिव मामला है। लेकिन अगर अमित अग्रवाल ईडी दफ्तर आए और उन्होंने सहयोग किया, क्योंकि जो जानकारी अमित अग्रवाल के बारे में पब्लिक डोमेन में अफवाहों की शक्ल में घूम रही थी, अगर उनमें से कुछ भी सही है तो अमित अग्रवाल अगर बताते हैं वो सारी बातें ईडी के सामने, तो झारखंड की सियासत में एक नया भूचाल खड़ा हो सकता है। क्योंकि कई टॉप ब्यूरोक्रेट्स और कई टॉप पॉलिटिशियंस ये आरोप है कि इनके ब्लैक मनी को अमित अग्रवाल हवाला के जरिए ठिकाने लगाते थे। ये आरोप है। मैंने पहले ही कहा कि अफवाहों की शक्ल में इस तरह के आरोप घूम रहे थे। अगर उन अफवाहों में 1% की भी सच्चाई है तो ईडी की पूछताछ जब होगी अमित अग्रवाल से, क्योंकि पहली बार अमित अग्रवाल जैसे शख्स ईडी के पास पहुंचेंगे और एक पॉलिटिशियन है झारखंड के जो नाम न छापने की शर्त पे ये बताते हैं कि अगर अमित अग्रवाल ने खुलासा कर दिया तो कम से कम आधा दर्जन टॉप आईपीएस और आईएएस भी ईडी के रडार पर आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कहानियां हैं अमित अग्रवाल से जुड़ी हुई। ऐसा कहा जाता है कि झारखंड में जो लूट का माल है वो कोलकाता जाकर इन्वेस्ट किया जाता है और कोलकाता का एक इलाका है बड़ा बाज़ार, और बड़े बाज़ार में जो हवाला के जरिए जो कारोबार होता है उसका सबसे एक बड़ा हिस्सा, सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते, एक बड़ा हिस्सा झारखंड से पहुंचता है। और झारखंड में किस तरह के लोग होंगे जो कि बंगाल के रास्ते हवाला कारोबार में शामिल हैं। और जो एक हरि भाई का नाम मैंने बहुत पहले बताया था आपको कि वो हवाला कारोबारी हैं, कौन है ये हरि भाई शाह हमें नहीं पता, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं। अमित अग्रवाल को की पेशी होनी है। लेकिन एक और आश्चर्यजनक बात कि एक सरकार है झारखंड में जिसके मीडिया सलाहकार की ईडी के सामने पेशी हो चुकी है, जिसके विधायक प्रतिनिधि की ईडी के सामने पेशी हो चुकी है, और बाबूलाल मरांडी ने आज ट्वीट करके कहा कि जब इतने बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं तो इन तमाम भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार की तरफ से एक भी बयान न आना
ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, साथ ही संदेह की सुई भी किसी ओर इशारा करती है। अब वो मामला क्या है आगे जाकर आप सबको पता चलेगा। जैसे जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो केंद्र सरकार जिस तरह कहती है ये मामला आगे बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे कुछ और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं कि अमित अग्रवाल का ईडी दफ्तर आना और उनसे पूछताछ होना ही आज की तारीख में झारखंड की सबसे बड़ी खबर है। एक खबर और है कि राजीव कुमार जो अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के, ईडी को कुछ जानकारियां मिली है। कुछ जानकारियां उनकी इलीगल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मिली है, जो कि इलीगल नहीं कह सकते, उन्होंने गलत तरीके से जो धन कमाकर इन प्रॉपर्टी को खरीदा है, वो सारी प्रॉपर्टी की लिस्ट ईडी तक लगभग पहुंच चुकी है। उसमें कुछ ज़मीन है, कुछ प्लॉट्स हैं, कुछ अपार्टमेंट्स हैं। तो आने वाले दिनों में वो भी आपके सामने आएगा। तो आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि झारखंड में अभी बहुत कुछ होने वाला है। और निशिकांत दुबे का ट्वीट है कि अगस्त शायद पार न हो। नमस्कार।